Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the negative form of present perfect progressive sentences. आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के नेगेटिव फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं. पॉजिटिव जो पढ़े थे इसके पहली वाली वीडियो में उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन प्लस V4. ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो काम जो एक्शन चलते आ रहा हो, हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शन. हैबिचुअल कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब होता है कोई कुछ करते आ रहा है, कुछ होते आ रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से, काफ़ी नहीं बोला जा सकता है, कुछ दिनों से, कुछ समय से कुछ चलते आ रहा हो, उस तरह के एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक्शंस बोलते हैं. और उसको बनाने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट हैव बीन हैज बीन प्लस V4. उसका जो नेगेटिव फॉर्म है हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना है. यहाँ पर मैंने लगाया है कि हैव के बाद नॉट हैवेंट और हैज के बाद नॉट हैजेंट. एंड द नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैवेंट बीन और हैजेंट बीन प्लस V4. जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखा गया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सब्जेक्ट प्लस एम नॉट इजेंट आरेंट प्लस V4, जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर है. ये क्यों है आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है, आई हैवेंट बीन टीचिंग देयर. आई हैवेंट बीन टीचिंग देयर मतलब मैं वहां पढ़ाते नहीं आ रहा हूं. उसका पॉजिटिव अगर होगा मैं वहां पढ़ाते आ रहा हूं मतलब काफी दिनों से, काफी सालों से पढ़ाते आ रहा हूं. आई हैव बीन टीचिंग देयर फ्रॉम पास्ट 5 years. मैं वहां पिछले 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं. ये पॉजिटिव का है. अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैं ये बोलूंगा कि मैं वहां, टाइम के बाद तो अलग है, पिछले 5 सालों से, पिछले से तो बोल नहीं सकते. हम बोल सकते हैं कि मैं वहां पढ़ाते नहीं आ रहा हूं, जिसका अर्थ ये निकल रहा है कि मैं वहां पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मतलब पढ़ा नहीं रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं. देखिए आई हैवंट बीन, आई हैवेंट बीन टीचिंग का मतलब होता है आई एम नॉट टीचिंग देयर. मैं वहां पढ़ाते नहीं आ रहा हूं या नहीं पढ़ाते आ रहा हूं, जिसका अर्थ होता है मैं वहां नहीं पढ़ा रहा हूं. सेम अर्थ है. तो यहां पर जो रेड मार्क दिया गया इसका अर्थ और इसका अर्थ एक तरह के सेम ही है. मैं ये बोलना चाहूंगा, तभी से आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस के, ध्यान से सुनिए, परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, चाहे कोई भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस होते हैं, उसका जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम डायरेक्टली प्रोग्रेसिव सेंटेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैं ये एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप खुद आजमा लीजिएगा और खुद कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा. यहां पर क्या दिया गया है, मैं वहां नहीं पढ़ाते आ रहा हूं, जिसका अर्थ निकल रहा है मैं वहां पढ़ा नहीं रहा हूं. जब पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो पढ़ाते आ रहा हूं कैसे होगा. तो नेगेटिव में हम इसको यूज करने की जगह पर, ये वाला सेंटेंस यूज करने की जगह पर हम अगर ये यूज करेंगे तो आसान रहेगा. मीनिंग तो सेम ही है. वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट, वी कैन एक्सप्रेस आवर वर्ड्स बाय दिस सेंटेंस विच इज इजियर देन दिस वन, जो कि इससे इजियर है, आसान है. तो ये सेंटेंस यूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें क्या करना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी आप कोशिश कर लोगे तो सेम ही होगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी सेम ही होगा. जैसे कि तुम वहां खेलते आ रहे हो क्या, जिसका मतलब तुम वहां खेल रहे हो क्या. वो वहां काम करते आ रहे हैं क्या, जिसका मतलब वो वहां काम कर रहे हैं क्या. वो नेगेटिव का, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी ऐसे ही आएगा. तो आप इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. मैं सेकेंड एक एग्जाम्पल दिया गया है यहां पर, मैं वो समझा देता हूं. दे हैवेंट बीन स्टडीइंग हियर. दे हैवेंट बीन स्टडीइंग हियर का मतलब होता है वो लोग यहां पढ़ते नहीं आ रहे या नहीं पढ़ते आ रहे हैं, जिसका मतलब ये निकलता है कि दे आर नॉट स्टडीइंग हियर, मतलब वो लोग यहां पढ़ नहीं रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. सेम ही मीनिंग है.
वो पढ़ते नहीं आ रहे हैं, haven't been studying और are not studying। यहां पर देखिए haven't been बोलने की जगह पर आप अगर are not बोलोगे तो आसान है, बोल इट इज वेरी इजी टू utter to recite and it is smaller than this and it is easier than this। अगर इसकी जगह पर आप ये यूज करोगे तो आसान रहेगा और मीनिंग तो सेम है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जगह पर अगर आप डायरेक्टली प्रोग्रेसिव यूज करोगे तो मीनिंग सेम ही आता है। थर्ड वाला होता है ही हैजंट बीन टीचिंग अस। ही हैजंट बीन टीचिंग अस मतलब वो हमें नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, जिसका मीनिंग ये निकल सकता है कि ही इज नॉट टीचिंग अस, वो हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो पढ़ाते नहीं आ रहे हैं कैसे होगा। ठीक इसी तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मीनिंग भी आपका सेम ही आएगा। मतलब आखिर में आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स का कुछ अलग मीनिंग निकलता है। और एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी की बात है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा मैं आप लोगों को 20 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं या इंग्लिश 20 सालों से, वो अलग बात है, 20 सालों से पढ़ाते आ रहा हूं। लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में उसका मीनिंग एक रकम के सेम ही होते हैं, आप आजमा के देख लेंगे। तो मैं इसका अंदाजा फॉर स्पोकन और रिटन, स्पोकन पर्पज के लिए हो या रिटन पर्पज के लिए हो, किसी में भी आप डायरेक्टली प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोगों ने आज समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप नहीं किए हैं। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं। मेरे सारे व्यूअर्स अच्छे रहें, अच्छे से रहें, उनका दिन अच्छे से जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।